बताऊंगी जो आप लोग डेली फेस करते हैं, हम लोग डेली फेस करते हैं, वो है कम्बिंग। जी हाँ, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि कम्बिंग करने से, गलत तरीके से कम्बिंग करने से आपके 50 से 100 बाल टूट सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 5 कॉमन कम्बिंग मिस्टेक जो आपकी हेयर हेल्थ को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक होती है जब गीले बाल होते हैं तब उसमें कम करते हैं। ऐसा बहुत कोई करते होंगे, अगर आप लोग नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप गीले बालों में कम्बिंग करते हैं तो इससे आपके कितने हेयर फॉल हो सकते हैं, क्योंकि गीले बाल बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। अगर आप गीले बालों में डायरेक्टली आप ऐसे कम करेंगे तो बाल टूट सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, कभी भी गीले बालों में कम्बिंग ना करें। हल्का सा ड्राई होने दे दीजिए, हवा में थोड़ा सुखा लीजिए, उसके बाद आप कम कर सकते हैं। लेकिन गीले बालों में बिल्कुल मत करिए, आपके हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं गीले बालों पर। सेकेंड मिस्टेक है रॉन्ग कम से ब्रश करना। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि प्लास्टिक के कम यूज़ करना बहुत गलत बात है। इसलिए मैं हमेशा प्रीफर करती हूँ कि वुडन कम या वाइट टूथ कम से ही आप कम करें। से बहुत तरह के होते हैं। मैं अगर बोलूँ तो प्लास्टिक कम के बाद तो प्लास्टिक कम में स्टैटिक चार्ज क्रिएट करते हैं जो बालों को फ्रीजी और वीक बना देते हैं। इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप वुडन कम या फिर वाइट टूथ कम से ही आप कम्बिंग करें। जैसे कि मैं वुडन कम, वो भी नीम का वुडन कम मैं यूज़ करती हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से अपने हेयर पर अप्लाई करती हूँ। वुडन कम हमारे हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, काफ़ी अच्छा होता है। इससे हमारे हेयर फॉल भी कम होते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर भी सकते हैं और मैंने तो ऑलरेडी आपको बताया ही वीडियो। ज़्यादा हेयर को स्मूथ करता है। अगर आप स्कैल्प पे मसाज करेंगे ये भी काफ़ी अच्छा होता है। मैं हर समय आपको दिखाती हूँ कि इससे आप स्कैल्प मसाज करेंगे तो काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा और हमारे स्कैल्प पे जितने भी ऑयल होते हैं वो सीधे हमारे हेयर पे स्प्रेड होते हैं, जिससे बालों में और ज़्यादा स्मूथनेस, शाइनी आ जाती है और फ्रीज को भी कंट्रोल करती है और ब्रेकेज की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। थर्ड मिस्टेक है ऊपर की ओर से नीचे की ओर कम करना। ये शायद गलती आप लोग भी करते होंगे। मैंने हमेशा आपको कहा है कि अगर आप हेयर को कम करेंगे तो हमेशा नीचे की तरफ से कम करें। इससे क्या होगा, ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। अगर आप ऊपर से ऐसे कम करेंगे तो टूटने का संभव हो सकता है, क्योंकि अगर डायरेक्टली आप इस तरह से कम करेंगे तो यहाँ नीचे की जगह नॉट्स हो सकते हैं। अगर आप ऊपर से करेंगे तो टूट सकते हैं। इसलिए मैं प्रेफर करूँगी आप नीचे से ही पहले कम करें, धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ जाए, मतलब बॉटम टू टॉप, नॉट टू टॉप टू बॉटम। ओके। फोर्थ मिस्टेक है डर्टी कम यूज़ करना। जी हाँ, कम अगर साफ नहीं करेंगे तो उसमें जितने भी ऑयल होंगे, डस्ट होंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। फिर उसी को दोबारा आप अपने स्कैल्प पर यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, आपके स्कैल्प में इचिंग हो सकती है, हेयर फॉल और स्कैल्प इशू हो सकते हैं। इसलिए आप काम करें, आप वीक में 2 बार ज़रूर अपने कम को वॉश करें, हैंड वॉश से वॉश करें और एक सेटिपिन की मदद से, सेटिपिन ले लेंगे, कम ले लेंगे, उसको अच्छी तरह से इस तरह से आप इसे साफ कर सकते हैं और अच्छे से हैंड वॉश से आप धो लीजिए। धोने के बाद अच्छे से उसे ड्राई कर लीजिए, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ कॉमन मिस्टेक वो है फोर्सली डिटैंगल करना। जी हाँ, बहुत लोग होंगे कि बहुत जोरों से कम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, नीचे के जितने भी नॉट्स हैं वहाँ अटक सकती है और वहाँ से आपके रूट से हेयर टूट सकते हैं। आपके हेयर रूट्स, क्यूटिकल्स जो डैमेज हो जाएंगे और स्कैल्प पर भी स्ट्रेस फील होगा। जोर से अगर आप कम करेंगे तो यहाँ आपको दर्द हो सकता है, यहाँ से आपके हेयर फॉल टूट सकते हैं। इसलिए अगर आपके हेयर पर नॉट्स है तो सबसे पहले तो अपने हाथों से कम करें या फिर आप कोई लाइट वेट सीरम ले लीजिए, उससे आप अच्छे से, मैं तो प्रीफर करूँगी आप अपने हाथों से पहले कम कर लें। यहाँ जितने भी नॉट्स होंगे आप अपने हाथों से ही आराम से इसे नॉट्स को खोल सकते हैं, उसके बाद आप कम कर सकते हैं। टिप भी आपको शेयर कर देती हूँ। आप अपने कम्बिंग को एक हेल्दी हैबिट में बनाएं।
कम से 2-3 टाइम से यूज़ करें, वो भी डे को। अगर आप डे को यूज़ करें उसके बाद आप इवनिंग के टाइम कर ले और नाइट के टाइम कर ले, बस 2-3 बार ही इनफ है। ज़्यादा हेयर को कम ना करें, जेंटल प्रोसेस में आप कम करें, ज़्यादा फोर्सली ना करें, हल्के से हल्के हाथों से कम करें। सबसे बड़ी बात, आपके हेयर अकॉर्डिंग ही आप अपना कम यूज़ करें। तो दोस्तों ये था कुछ 5 कॉमन कम्बिंग मिस्टेक। कम्बिंग एक सिंपल सा प्रोसेस है, अगर आप इसे अच्छी तरह से करेंगे तो आपके हेयर फॉल होना कम हो सकता है, ब्रेकेज की प्रॉब्लम कम हो सकती है। मुझे कमेंट में बताएं आप इनमें से कौन सी मिस्टेक करते हैं। अगर आप नहीं करते वो भी अच्छी बात है, अगर आप करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे आप छोड़ दें, इस मिस्टेक को आप छोड़ दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, न्यू देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हेयर को अच्छी तरह से केयर करें, ग्लोइंग बनाए अपने स्किन को। तो मिलते हैं, बाय बाय।